कायद मिल्लत इस्लामिया मौलाना फजल रहमान को लोग गालियाँ देते हैं, हम बसों में सफ़र करते हैं वहाँ भी लोग मौलाना को गालियाँ देते हैं, इसका क्या जवाब दिया जाए? मुझे बताइए, गाली का भी कोई जवाब होता है? हाँ, गाली का कोई जवाब है? कुरान कहता है ला नब्तगिल जाहिलीन, जाहिलों से न उलझो। गाली वो आपको देता है जिसके पास आपके सामने लाने के लिए दलील नहीं होती। तो जो मौलाना को गालियां देता है ये दलाइल से आजिज लोग हैं, और आजिज बेवकूफ़ बेचारे के साथ रुस्तम जैसा पहलवान नहीं लड़ा करता। आगे जाए खैर कर, क्लास 4 समझ के माफ़ कर दे, जाने दो बाबा जाने दो, कोई नहीं प्रॉब्लम। तो गाली वो देता है, गाली नहीं दलील लाओ। मेरे मुकाबले में कोई गाली लाता है, कोई धमकी लाता है, कोई धौंस लाता है, तो इसका मतलब है कि वो दलाइल से आ रही है जैसे गधा सींगों से आ रही है। तो मुझे तो खुश होना चाहिए। ये बात आप मुतनब्बी में पढ़ नहीं चुके? इज़ा अतत का मज़म्मती मिन नाक़िसिन फ़हिय शहादतु ली बिअन्नी कामिलु, कि जब कोई नाक़िस आदमी मेरी मज़म्मत करे दलील है कि मैं कामिल हूँ। इस जैसे कम माश के लोग, सिलेक्टेड और इसकी कंपनी के लोग मौलाना को भौंकेंगे तो मैं समझूंगा मौलाना ने इनके दुम पे जो पाँव रखा था अब वो पाँव दूसरा गर्दन पर आ गया है इनकी। तो इस तरह वो गालियां देते हैं, तो गालियां वालों को कोई जवाब नहीं। मैंने कहा जो दफा हो जा, तो फजूल काम करें ना, हमारे अकाबिर का तर्ज है। मुझे हज़रत मौलाना ख्वाजा अजीज़ अहमद दामत बरकातुहुम बता रहे थे कि हज़रत ख्वाजा खाजगान ख्वाजा खान मोहम्मद रहमहुल्लाह विक्टोरिया अस्पताल बावलपुर में दाखिल थे। एक ममाती आया और आकर तरगीब दे रहा है कि हज़रत ममाती हो जाए। अंदाज़ा लगाओ, लो जी। कहते हैं बाबा जी सुनते रहे। लाला जी साहब कहते हैं मेरे दिल में अब्बा जी जवाब क्यों नहीं देते? जब बात उसकी पूरी हो गई तो अब्बू ने एक जवाब दिया। उन्होंने कहा पुत्र मेरा तो यो ख्याल है जाने थे अल्लाह नाराज थी वे वो ममाती थी वे। कहा मेरा तो ये ख्याल है जिस पे अल्लाह नाराज हो जाए वो पमाती और पथरी और पंचपीरी हो जाता है, वो उठ के चला गया। तो इस तरह की बात करना सीखें। जब वो मौलाना को गालियां दे सके, माशाअल्लाह मैंने सुना था कि उलमा के गुस्ताख दुनिया में होंगे, आज तक उसकी हमने ईसाले अजाब जैसी शक्ल नहीं देखी थी। शुक्र है तेरी देखकर समझ आ गया। वाह 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 जबरदस्त। थोड़ा और गालियां दे, तस्बीह निकालें का 1 दिया 99 पूरी कर ले, क्योंकि तुम जैसे लोगों के पास गालियां ही हैं, दलील नहीं है। उसको इंशाल्लाह बर्फ इस्तेमाल करनी पड़ेगी, समझ गए है ना? हाँ, बर्फ दी रोड़ी चाह के नहीं पोसी। इमाम साहब तनख्वाह मुकर्रर करें, इसमें आपका क्या ख्याल है? इमाम साहब की तनख्वाह भी होनी चाहिए, इमाम साहब का इनाम भी होना चाहिए। आप क्या तनख्वाहों की बात? इमाम की तो इज्जत करनी चाहिए। वो है जो अगर वो वुजू न करे, तुम सारे बावुजू नहीं बागुसल नमाज भी पढ़ो तुम्हारी कबूल नहीं होनी। जी हाँ, आप इमाम के साथ तगदो करते हैं। इमाम की तो इज्जत होनी चाहिए। बाबा वो इमाम है, गुलाम नहीं है तुम्हारा। लोग इमाम पर ऐसे गालियां देते हैं, 1-2 मिनट इमाम लेट हो जाए ना चढ़ जाते हैं। मैं कहता हूं नाराज ना हो, ये इमाम है, मोहल्ले की मुश्तरका जनानी नहीं है। जो आए उस पर बात करे। 3-3 घंटे शादी हाल में खाने का इंतजार करने वालों, 3 मिनट इमाम का इंतजार तुमसे नहीं होता? थोड़ी शर्म और हया करनी चाहिए इमाम की इज्जत। और सुने, अगर इमाम कभी लेट आए तो गलत ना कहें। उलमा बैठे हैं, आप बताइए मेराज की रात हुजूर पाक मस्जिद अक्सा में इमाम बन के गए थे या मुक्तदी? अंबिया पहले जमा थे या बाद में आए थे? हुजूर को इंतजार करनी पड़ी थी या अंबिया ने इंतजार किया था? पता चला मुक्तदी पहले आते हैं, इमाम बाद में आता है। इसलिए कोई एतराज ना लाया करो। तकलीद के मुनकर औलिया का तज़किरा करते हैं, हम उनको औलिया की करामत बताए तो कहते हैं सहाबा से बड़ी कोई शख्सियत है। तो उन्हें क्या, अगर सहाबा से बड़ी कोई शख्सियत नहीं है, हम भी मानते हैं, तो सहाबा कराम में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अकीदा हयातुन नबी का ऐलान किया है, बुखारी में मौजूद है, जिल्द अव्वल 517 सफ़े पे। तुम क्यों नहीं मानते? हज़रत उमर ने 20 रकात तरावी पे उम्मत के इजमा किया, तुम क्यों नहीं मानते? 3 तलाक का फतवा दिया, तुम क्यों नहीं मानते? हज़रत उस्मान के दौर में सुन्नत नबवी जुम्मा की दूसरी अजान शुरू हुई, तुम क्यों नहीं मानते? सैयदना अली मुर्तज़ा से तकलीद के दलाइल साबित है, तुम क्यों नहीं मानते? अगर सहाबा अच्छे हैं तो ये मान लो। हमारे सामने सहाबा और कमर हो जाए तो फिर सहाबा का कौल फेल भी हुज्जत नहीं होता। याद रखें, राफ़ज़ी सहाबा को नहीं मानता और गैर का मुकल्लद सहाबा की नहीं मानता। वो सहाबा को हुज्जत नहीं मानता, ये सहाबा की बात नहीं मानता। इसलिए फ़र्क दिमाग में रख कर जीना सीखो। डॉक्टर जाकिर नायक और मोहम्मद अली मिर्ज़ा कुरान हदीस की रोशनी में बात करते, इस पर अमल करना कैसा है? डॉक्टर जाकिर नायक साहब हिंदू, ईसाई, यहूदी, पारसी, कम्युनिस्ट, इनके खिलाफ बहुत बड़े डॉक्टर हैं। वो यहूदी के खिलाफ, ईसाई के खिलाफ, हिंदू के खिलाफ बात करें तो ले लो, उनका तजर्बा है, लेकिन वो आलिम दीन नहीं है।
वो मुफ्ती नहीं है, उनकी कुरान और सुन्नत पर वो उलूम का महारत नहीं है जो उलमा को है। दीनी मसला बताएं तो वो बहक जाते हैं, उनका मसला उलमा से चेक कराओ। याद रखना, डॉक्टर जाकिर नाइक से पूछा गया जन्नत में हूर मर्दों को मिलेगी, औरतों को क्या मिलेगा? तो जवाब यह था कि इनको अपना शौहर मिलेगा। तो क्या कहते हैं? जन्नत में औरतों को बना हुआ एक मर्द मिलेगा जिसे हूरा कहते हैं। मैंने कहा जी तेरी जनानी को मिलना है। हमने कहा आपकी बीवियों को मिले, हम तो अपनी बीवियों को खुद मिलेंगे बाबा। तो इसलिए आलिम दीन वो नहीं है। और जो मौलवी उसके चापलूस बने हुए हैं ना, उनकी इल्मी हैसियत भी हम जानते हैं, उनका हुदूद अरबा भी हम जानते हैं, उनको जाकिर नाइक की ताईदें मिली हुई हैं। वो यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहता फिर रहा है, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की वाक़या करबला की जहाद को वो दैट इज़ ए पॉलिटिकल फाइट कहकर सियासी जंग और शहजादों की लड़ाई कह रहा है, और ये उसकी ताईदें करते फिर रहे हैं। शर्म और हया करनी चाहिए। और इंजीनियर अली मिर्ज़ा तो ना आलिम है, ना हाफिज़ है, ना कारी है, ना मुफ्ती है, ना मुहद्दिस है। याद रखें, उसकी बात आप मानते हैं। इंजीनियर है, इंजीनियर से पूछें थली कैसे बनाएं, गली कैसे बनाएं, सड़क कैसे बनाएं, उससे ये पूछे। इंजीनियर प्लस आलिम हो फिर बात है ना। हजरत पीर जुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी दामत बरकातुहुम इंजीनियर भी हैं, आलिम भी हैं। कभी एतराज़ हमने किया? कुछ भी नहीं है। तो वो सिर्फ इंजीनियर है, उसे कहो जुर्रत है तुम में तो आलिम बन जाओ, फिर बात करो। आलिम भी नहीं बनते। मैंने जब ये बात की, स्टूडेंट उनका एक आया, मुझे कहते हैं कौन से फ़िरके का आलिम बने? शिया का, बरेलवियों का, देवबंदियों का, आले हदीस का, किस फ़िरके का बने? मैंने कहा इसका मतलब है वो किसी फ़िरके का आलिम नहीं है। ये तुमने मान लिया है। यही तो मैं मनवाना चाहता हूं कि वो किसी में आलिम नहीं है, वो बशीर मोची वाला है और बात सर्जन पर करता है। भाई बशीर मोची का काम बैठ के जूती सीधी करना है, सर्जन का काम बैठ के ऑपरेट करना है। उसे कहो चलो किसी फ़िरके का आलिम बन, आलिम तो बनना, फिर दलील में बात कर। आप जाहिल बन के और हमसे बात करते हैं तो कोई तरतीब रखा करें। उस्ताद जी, जो लोग गानों की तर्ज पे नात पढ़ते हैं इनको सुनना कैसा है? गाने की तर्ज पे नात पढ़ने वाले से एक बात पूछिए कि आपने पहले गाना खुद सुना है? अगर वो गाना सुने तो उससे पूछें कि हदीस में है कि अल गिनाउ युम्बितुन निफाक फिल कल्ब कमा युम्बितुल माउ ज़र, कि गाना गाओगे, सुनोगे, पढ़ोगे तो आपके दिल में निफाक उगेगा जैसे पानी के साथ आपके दिल में पानी के साथ खेती उगती है। तो तेरे लिए गाना सुनना जायज़ है, मेरे लिए नाजायज़ है? ये कहाँ से दलील आ गई? तो इसलिए जो गाने गाना की बात करता है ये उसका काम है बाबा। मैं तो ताईदे नहीं करता, ठीक है? मैं कहता हूँ मजहबी नात खान बनो, मजहबी गुलकार न बनो, ठीक है? मजहबी नात खान बनो, मजहबी गुलकार न बनो, मजहबी सना खान बनो, मजहबी अदाकार न बनो, ठीक है? वही काम किया करें। दलील के लिए कोई किताब हो तो बता दें, नाम भी बता दें। कौन सी दलील के लिए? किस दलील के लिए? कोई दलील मैं दूं उस दलील की किताब? दलील के लिए कोई एक किताब दलील होती है। खुदा के बंदे, दलाइल बंदे को ढूंढने पड़ते हैं भाई, देखने पड़ते हैं। कुछ लोग मौलाना की मुखालफत करते हैं आज कि इनके साथ जो मिले हुए हैं वो सारे जरदारी और नवाज शरीफ चोर हैं। तो जो इस सिलेक्टेड के साथ पिछली गवर्नमेंट में इत्तेहाद था और यही जरदारी इन्हीं का साथ था सेनेट में, उस वक्त सिलेक्टेड चोर नहीं था। तो ये किसी दूसरी जमात के साथ सियासी इत्तेहाद करे तो वो हाजी काजी है, और मौलाना सियासी इत्तेहाद कर लें तो मौलाना चोरों के वकील बन जाते। ये शर्म करनी चाहिए बाबा। जब गाड़ी खराब हो तो गाड़ी को हर सवारी धक्का लगाती है। आप ये नहीं कहेंगे धक्का लगाने वाला हिंदू है, धक्का लगाने वाला कोई और है। तो भाई गाड़ी को चलाना है। इस वक्त पाकिस्तान की मईशत की गाड़ी खराब है, सब मिलकर धक्का लगा रहे हैं। रमज़ान शरीफ में मुसल्ला पढ़ाने के लिए उजरत दी जाती है, फ़िक़्ह हनफ़ी में मना है, तो आप इस बारे में बताएं। मुसल्ला पढ़ाने के लिए नहीं भाई, तरावी पढ़ाने के लिए। हाँ, मुसल्ला पढ़ाते हैं, मुसल्ला यही होता है। सादे बंदे लफ्ज़ पूरा लिखा करें तरावी पढ़ाने के लिए। मुसल्ला पढ़ाना क्या होता है भाई? हाँ, मुसल्ले में तो इमामत की तनख्वाह पे आज तक आपने एतराज़ नहीं किया, तो आप तरावी कहें। तो तरावी की उजरत, कभी हम तरावी की उजरत नहीं देते भाई। हम तो तरावी में उस इमाम साहब को इसीलिए तनख्वाह देते हैं कि उसने वक्त में दिया। तो वक्त वो तकरीर में दे तो जायज़ है और तरावी में दे तो नाजायज़ है। और सुनो, अगर कुरान करीम की खिदमत करके कोई बंदा आपको चीज़ देता है तो सही बुखारी जल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 304 रिवायत मौजूद है, इन अहक्कमा अखज़तुम अजरन अलैहि किताबुल्लाह। अहक्कमा अखज़तुम, सबसे ज्यादा हकीकी और प्यारा अजर अल्लाह के यहाँ वो है जो तुम किताबुल्लाह को पेश करके दलाइल सुनाकर अपने टाइम के इवज ले लेते हो। तो टाइम के इवज ले जाना कौन सा मसला है?
इन्ना अहक्कमा अख़ज़्तुम अजरन अलैहि किताबुल्लाह। तो मैं तो चाहता हूँ कि आप उस कारी साहब को जो आपको तरावियाँ पढ़ाता है कम अज़ कम GLI लेकर नहीं दे सकते तो मेहरान तो लेकर दे दो। आप मेहरान तो लेकर दे दो, आप उसे स्विफ्ट तो लेकर दे दो, विट्स तो लेकर दे दो। चलो बड़ी गाड़ी नहीं है, छोटी गाड़ी लेकर दे दो, उसकी तो इज्जत होनी चाहिए, इमाम की तो कदर होनी चाहिए। आप देखें ना, शेख अब्दुर्रहमान सुदैस जब ख़त्म करते हैं तो ऐलान हो रहा था, अभी तुर्दन के बादशाह की तरफ से फलां रोज़ राइस गाड़ी मिल गई है, फलां मिल गया, फलां तोहफा। भाई कुरान की इज्जत देखें, वो साहिब कुरान है। उसमें आप काले चिट्टे को देखेंगे कि हमारा इमाम काला है, फलां का इमाम चिट्टा है, तो फिर आप अपनी सोच पर एक दफ़ा तुफ कीजिए कि आपकी सोच क्या है। बाबा वो कुरान सुना रहा है, वो काला है या वो चिट्टा है, वो देहाती है या वो शहरी है, वो अच्छे बुरे ख़ानदान में किसी ऊंचे नीचे ख़ानदान के, वो अल्लाह का कुरान सुना रहा है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुना, तो उसकी इज्जत कीजिए। इजाज़त हदीस के लिए दरख्वास्त है, जो बंदा अकीदा हयातुन नबी का कायल है, इंदल कबर सिमा का कायल है, उलमाए हक़, उलमाए अहनाफ, उलमाए देवबंद के जुमला अकायद का कायल है और आलिम दीन है, मेरी तरफ से उसे इजाज़त हदीस है, मुझे कोई डाउट नहीं है। लेकिन इन शराइत के साथ कि अकाबरीन की कभी भी आपने मुखालफत की राह नहीं लेनी, वो तबलीग से लेकर सियासत तक सारे के सारे अकाबिर हमारे हैं। डॉक्टर इसरार साहब का अकीदा और इनको सुनना। डॉक्टर साहब अच्छे आदमी थे, अल्लाह उनको गरीक रहमत फरमाए, उन्होंने कुरान करीम की बड़ी खिदमत की है, लेकिन उनके कुछ मसाइल ऐसे हैं जिस पर उलमाए हक़ ने पकड़ की है। मौलाना यूसुफ लुधियानवी रहमहुल्लाह ने तजद्दुद पसंदों के अफकार में इस पर बात की है। मौलाना डॉक्टर मुफ्ती अब्दुल वाहिद रहमहुल्लाह लाहौर जामिया मदनिया वाले, उन्होंने इस पर डॉक्टर इसरार के नज़रियात पर बात की है। तो इसीलिए जो बात है तो आप उसको देख कर थोड़ा अकायद के मसले में देखा करें। बाकी डॉक्टर साहब के ख़िलाफ़ हम कोई फतवों की बात नहीं करते, वो बड़े आदमी थे, लेकिन कुछ मसाइल में उलमाए हक़ ने जो पकड़ की है वो दलील की बुनियाद पर की है, तो उस दलील को भी आप मतमे नज़र रखा करें। लो जी, कायद का किरदार कश्मीर के चेयरमैन पर क्या था, आप बता दें। कश्मीर के चेयरमैन आर्मी चीफ नहीं होता कि वो जंग का ऐलान करे। कश्मीर के चेयरमैन का माना होता है वो दुनिया में जाके कश्मीर के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। मौलाना ने पूरी दुनिया में जाकर की है, आर्मी चीफ नहीं है जो वो हमला कर दे। इसलिए मौलाना कश्मीर के चेयरमैन कश्मीर कमेटी के बन के वो हक अदा किया कि आज कश्मीर कश्मीर हो रहा है, वरना बड़े बड़े डिक्टेटरों के दौर में तो कश्मीर का नाम लेना भी ख़त्म हो गया था। तो मौलाना की खिदमत है, अगर जुर्रत है इनमें, मौलाना ने कश्मीर कमेटी में कोई खुर्द बुर्द की है तो ले आए ना, मौलाना के खिलाफ कोई ले आए, कोई दलील लाए, कोई बात लाए। जलसों में बात करने पे बैठे हुए, दलील वलील अदालत में मौलाना के पास कुछ नहीं है। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। तो मैं इस मौजूदा खड़क सिंह से कहता हूं, तुम में जुर्रत है ना, इस बाबा जी को पकड़ो, ये आपको बताएगा। जिस औरत को तलाक होगी उसने शादी नहीं की, जन्नत में उसका खामंद कौन सा होगा? ठीक है, राइट, जबरदस्त इल्मी सवाल है। जिस औरत ने दोबारा शादी नहीं की, इसका क्या बनेगा? या जो औरत कंवारी मर गई, मैं साथ ऐड करता हूं, उसका क्या होगा? सवाल तो उठता है ना। तो जो कंवारा मर गया है, अल्लाह अपनी चॉइस से उसका खामंद बना देगा। और जो औरत बगैर खामंद के मर गई, उसको तलाक हो गई थी, इसे भी इख्तियार मिलेगा। उसी से मिलना चाहती है तो मिल जा, किसी और कंवारे को लेना चाहती है तो उसे ले ले। हूरा बने वाला चक्कर जाकिर नाइक का है। अगर कंवारी मर गई है तो कंवारे नहीं मरे? आप बताओ यार, कंवारी मरी है, कंवारे नहीं मरे तो मिल जाएगी। अल जिन्स यमीलु इलल जिन्स। खैर के मुकल्लद कहते हैं खड़े होकर पेशाब करना सुन्नत में कोई दलील बता दें। जी हाँ, उस वक्त जिस वक्त आपके घुटने में कोई दाना निकला हुआ हो, आप बैठ न सकते हो तो आप खड़े होकर कर लें। भाई ये फर्शें जो है ना, बैठ कर दे दें, सामने ना आए कैमरे के। आपके कमर में दर्द है तो हकीम कहते हैं खड़े होकर आप पेशाब कर लें, कमर का दर्द ठीक हो जाएगा। या आप किसी ऐसी जगह में, जैसे हदीस में आता है सुबाता तकौम, इस ऐसी जगह जहां बैठने से कपड़े मुलव्वस होते हो तो आप खड़े होकर कर लें। बाकी सुन्नत आदिया नहीं है, ये मजबूरी में है। एक मुफ्ती साहब के बारे में कहते हैं कि वो ममाती हैं या नहीं है। बाबा जो है या नहीं, मैं कोई उनका वकील हूं, उनसे पूछे, उनसे पूछे बाबा, जो अकीदा हयातुन नबी का कायल है। लेकिन मैं कभी कभी कहता रहता हूँ कि इन पे इल्ज़ाम क्यों लगता है यार, मुझ पे इल्ज़ाम क्यों, मौलाना या अब्बासी पे इल्ज़ाम क्यों नहीं लगता भाई वो ममाती है? क्यों नहीं लगता? हमारी उलमा पर इल्ज़ाम क्यों नहीं लगता आप ममाती हैं? इसलिए कि वो अकीदा हयातुन नबी को नज़म में भी बताते हैं, नसर में भी बताते हैं। अकीदा हयातुन नबी समझा दे कोई किसी को ममाती का, तो मजाल है कि उसकी बंदा दलाइल के साथ मुंह तोड़ के रख दे। तो जो बंदा ममाती है, जो हयाती है, उसी से पूछे।
वो अपनी सफाइयाँ खुद देगा। हम बाबा दूसरों की सफाइयाँ देते फिरे, तुसी मैंने धोबी समझे, मैं सफाइयाँ देता फिरूँ। फलां खादिम के बारे में क्या ख्याल है, किसी मखदूम का पूछो बाबा हमसे, हम किसी खादिम वादिम को नहीं देखते। ये तलबा कराम तरावी पढ़ाते हैं तो वो ख़त्म के ऊपर लोग हदिया देते हैं, तो हदिया तो लेना चाहिए भाई। आप अभी मुझे हदिया दें, मैं कबूल करने पे तैयार हूँ। सुभान अल्लाह का हदिया दिया आपने, चलो ये भी तो 500 साल जन्नत में ऐसा दरख्त लगेगा जिसका साया लंबा होगा। हाँ, तो आपने हदिया दे दिया। हंस के मिलना भी तो दूसरे को हदिया है, आप ही करके देख लें। ये भी तो किसी को सदका है। कुछ दिन पहले एक गेंडापुर ने आपके खिलाफ बहुत गलत बातें की, इसका जवाब आपने दिया, ऐसा जवाब दिया, ऐसा दिया कि रहती दुनिया तक ये पूरे यूथ ही याद रखेंगे। ये हमें छेड़ेंगे आहले हक को। बाबा मैं उस शख्सियत का नाम लेवा हूँ जिसे मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, जो इसके बड़े मगरबी आकाओं से नहीं डरा, हम इनसे डरेंगे। और हम मौलाना हुसैन अहमद मदनी के वारिस हैं, जिसने कहा था ओए तुम मौत दोगे जज, देवबंद से मदनी अपना कफन साथ लाया है। हमें ये लोग डराएंगे, हम ही डराएंगे, हमारे बारे में बात करेंगे, मेरी बिल्ली मुझे मियाओ। हमारे अवाम के वोट पे डाका डालने वाले सच्ची मुच्ची समझ गए हैं कि हम मुंतखब हुए हैं। थोड़ा गुजारा भाई, तुमसे बैसाखियां हटी हैं और अब तुम उनके घुटने पकड़ रहे हो जिनका नाम सुनते हुए तुम्हें बाज़ औक़ात बुखार हो जाता था, उनके घुटने पड़ते। लोग कहते हैं मौलाना की ताकत क्या है। मैंने कहा अगर मेरी रसाई इन दिनों में मौलाना फजलुर रहमान सब तक हो जाए तो मैं उन्हें को मौलाना 2-3 हफ्ते सब्र करके अदम एतमाद पेश करें। क्यों, इसे रोता देख कर मज़ा तो आने देना। ये जो रो रहा है, रात में उकाड़ा में था, एक बंदे ने कहा इमरान खान ने हर ऐन रखी हुई है अपने पास, उसको किसी पीर ने या पता नहीं किसी और पीरों ने बताया है, ठीक है, कि आप ऐन का नाम आपके लिए अच्छा है, तो इमरान खान रखा, अली अमीन रखा, आरिफ अलवी रखा, उस्मान बुज़दार रखा, इमरान इस्माइल रखा, ये इस तरह। तो इसलिए अब वो तब्दील करके उस्मान को हटाएगा तो अलीम खान लाएगा, वो भी ऐन है। मैंने कहा इसे कहो मौलाना ने पेश किया अदम एतमाद, उसे भी ऐन है, और उसके बाद इंशाअल्लाह होंगे आम इंतखाबात, उसमें भी ऐन है। हाँ, मैं तुम्हारी ऐन को गैन करना जानता हूँ इंशाअल्लाह। इंसानों की रूहें इल्लीयीन और सिज्जीन में होती हैं, जानवरों की रूहें कहाँ होती हैं? गालते तो ठीक है यार, आपको अपनी भैंस से प्यार तो नहीं है भाई, उसकी रूह कहाँ चली गई? हाय मेरी भैंस की आत्मा कहाँ पहुँच गई है, मैं उसको शांति देना चाहता हूँ। हाँ, यही बात है, यही बात है। इल्लीयीन और सिज्जीन जो है इसमें इंसानों की रूहें हैं, बाकी जानवरों ने हमेशा नहीं रहना, जानवरों ने हमेशा नहीं रहना। या लैतनी कुन्तु तुराबा की तफसीर उठाकर देख लें, जानवर ने कल क़यामत में मट्टी मट्टी हो जाना है, उनके एहतराम और इंतज़ाम और इंसराम का क्या फ़ायदा? यही बात है। तो फिर आप मुझे कल ये भी कहेंगे कि इस भैंस के ऊपर उस भैंसे का मेलाप कराओ जो इसके ख़ानदान में महरम ना हो। हाँ, तो फिर आप कई चक्कर उठाएंगे। तो बाबा वो बात करें जो बात करने वाली हो, जो हाफिज़ ना हो, आलिम ना हो, जुमा नमाज पढ़ाए, इमाम ना हो तो जुमा की नमाज़ पढ़ाए, खुतबा अच्छी तरह। हाँ, अगर हाफिज़ आलिम नहीं है और आप अच्छी तरह से खुतबा देना जानते हैं तो फिर आप जुमा नमाज पढ़ा सकते हैं। तलबा के लिए खिराजी किताबें कौन सी? खिराजी नहीं बाबा, खारजी किताबें। खिराज ये पैसे लेना दे चक्कर इतने मौलाना कुछ दे इन्होंने। तो भाई खारजी किताबें बेहतरीन माजबीन सबक के दौरान के अलावा आप पढ़ें और खूब पढ़ें, दबा के पढ़ें अपने अकाबिर की कुतुब। लेकिन दूसरे फ़िरके वालों की किताबें दौरान तालिब इल्मी न पढ़ो। क्यों? आप अभी तैराकी सीख रहे हो, जब तैराकी सीख जाओगे फिर किसी समंदर में छलांग लगा लो, अब तैरोगे। लेकिन इस दौरान आप उसी जगह तैरो जहां आपको उस्ताद ने कहा है कि इधर तैरना है, आगे नहीं जाना। ठीक है, तो तालिब इल्मी के दौरान आप अपनी तरतीब रखें।